देही इलाके के लोग अमावस को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते थे। अगर उन्हें कहीं जाना होता तो वो जमीन के अंदर के रास्ते से जाते। रवि देही इलाके में अपने मामू जान के यहाँ घूमने आया था। मामू जान, लाइट तो आ नहीं रही है, बिना पंखे मजीद गर्मी लग रही है, क्या मैं छत पर जाकर सो जाऊं? नहीं बेटा, छत पर नहीं, आज अमावस की शब है। अमावस की शब है तो क्या हो गया? देही में अमावस्या की शब को कटे हुए सरों की बारिश होती है। कटे हुए सरों की बारिश? हाँ, कटे हुए सरों की बारिश नजर जिस पर पड़ जाए वो उसे कच्चा खा जाते हैं। इसीलिए अमावस की शब बाहर निकलना या छत पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। घर पर रहकर ही सब बंद रखना पड़ता है। रवि को मजीद गर्मी की वजह से रात में नींद नहीं आ रही थी। कटे हुए सरों की बारिश? लगता है मामू जान पागल हो गए। आज रात खिड़की से बाहर झांक कर देखूंगा। रवि रात में खिड़की खोलकर कटे हुए सरों की बारिश का इंतजार करने लगा। निफत शब बीत जाने के बाद उसने देखा कि फलक से मजीद तादाद में कटे हुए सर जमीन पर गिर रहे हैं। एक कटे हुए सर की नजर रवि पर पड़ जाती है। वो कटा हुआ सर रवि की जानिब आता है। रवि फौरन खिड़की बंद कर देता है, लेकिन कटे हुए सर खिड़की पर धक्का मारता ही रहता है। रवि डर कर अपने कमरे से बाहर भागता है। मामू जान, मामी जान, क्या हुआ रवि? कमरे में तशरीफ ले चलिए, एक सर खिड़की पर धक्के मार रहा है। रवि के मामू मुमानी जब खिड़की के पास पहुँचे तो खिड़की से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आज दिन में तुम्हें मैंने कटे हुए सर के बारे में बताया था ना, लगता है इसीलिए कटे हुए सर का ख्वाब देख लिया होगा। अगर तुम डरे हुए हो तो हमारे कमरे में सो सकते हो। नहीं मामू जान, मैं यहीं सो जाऊंगा। आखिर कटे हुए सर कहाँ से आमद होते हैं? कहाँ से इनकी बारिश होती है? कौन है इन्हें जो जमीन पर फेंकता है? अगले रोज वो यही सारे सवालात अपने मामू जान से पूछता है। देही के बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये इलाका मनहूस है, क्योंकि माजी के वक्त यहाँ पर कुर्बानियाँ दी जाती थी। जिन लोगों की कुर्बानियाँ दी जाईं, उन्हीं के कटे हुए सर यहाँ गिरते हैं। हालांकि इस बात का इल्म नहीं कि ये सच्चाई है या कोई अफसाना। मामू जान, अगर आप इसी तरह देही वाले हर अमावस की शब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कटे हुए सर का राज कभी नहीं जान पाएंगे। बेटा, राज जाने के चक्कर में जान की मुसीबत आ जाएगी। रवि ने दिल में ठान लिया कि वो कटे हुए सर की मसाइल सुलझाए बिना नहीं मानेगा। जब अगले अमावस की शब आई तो वो शब को दबे पांव छत पर चढ़ गया। फलक बिल्कुल शफाफ था। आज तो कोई कटे हुए सर नहीं दिखाई दिए। अचानक एक नर मुंडा रवि के सर पर गिरा, फिर कुछ और कटे हुए सर रवि के सिर पर गिरे। धीरे धीरे कटे हुए सरों की बारिश तेज हो गई। वो कटे हुए सर रवि के पीछे पड़ गए। रवि हड़बड़ाहट में पड़ोस वाली छत से घर के बरामदे में कूद गया। कटे हुए सर उसके पीछे गए। रवि बड़ा दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकल गया, लेकिन कटे हुए सरों की नजर घर में सोए हुए लोगों पर पड़ी। सब कटे हुए सर घर में दाखिल हो गए। सुबह जब रवि के मामू मुमानी उठे तो उन्होंने देखा कि रवि अपने कमरे में सो रहा था। जब वो लोग घर के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि पड़ोस में बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ भाईजान? कटे हुए सरों ने घरों में दाखिल होना भी शुरू कर दिया। तुम्हारे पड़ोसियों को पूरी तरह से खा डाला, सिर्फ उनकी हड्डियां बची हैं। तभी रवि बाहर आता है तो वो लोगों से कहता है, देही वालों, मैंने कटे हुए सर को बहुत करीब से देखा है। उन्हें पकड़ा जा सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर एक तरकीब बनाएं। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कभी न कभी कटे हुए सर हमारे घरों में दाखिल होकर हमें खा जाएंगे। लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? अमावस की शब हम पूरे देही इलाके में जाल बिछाएंगे। जब कटे हुए सरों की बारिश होगी तो हम उन्हें कैद कर लेंगे। अगली अमावस को गांव के लोगों ने मिलकर कई जालों को इकट्ठा किया और उन्हें जोड़कर बहुत बड़ा जाल बनाया और उसे पूरे गांव में फैला दिया। सभी गांव वाले छिप गए और कटे हुए सरों की बारिश के मुंतजर थे। मुझे डर के मारे पेशाब आ रहा है। तो जल्दी से कर आओ। कुछ देर बाद कटे हुए सरों की बारिश शुरू हो गई। इलाके के लोगों ने धीरे धीरे जाल खींचना शुरू कर दिया। ज्यादातर कटे हुए सर जाल में फंस गए, लेकिन कुछ कटे हुए सर जाल के बाहर आ गए। शब भर की मेहनत के बाद सारे कटे हुए सर जाल में कैद हो गए। गांव वालों ने मौलवी को बुलाया और दुआएं पढ़कर कटे हुए सरों को जमीन में दफना दिया गया। बाबा,
अब तो ये देही इलाका कटे हुए सरों से फारिग हो गया ना? कुछ कह नहीं सकते बेटे, हमें अगली अमावस का इंतजार करना होगा। अमित अपने वालिदैन के साथ देही इलाके में रहता था। अमित के बाबा जान शब में शहर के मुर्दा घर में चौकीदारी करते थे। एक शाम में 2 बजे अमित का फोन बजा। हाँ बाबा जान। बेटा तू जल्दी से मोटरसाइकिल से मुर्दा घर आ जा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, मुर्दे जिंदा हो गए। हाँ आजा बेटा आजा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? माँ, बाबा जान के साथ मुर्दा घर में कुछ अनहोनी हो रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। अमित जब मुर्दा घर पहुँचता है तो देखता है कि दहलीज पर उसके बाबा जान की लाश पड़ी है। अमित के बाबा जान की लाश है, लेकिन पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स अमित के बाबा जान की मौत की वजह नहीं जान पाते। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। उनके जिस्म पर कोई निशान नहीं, लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की है। अमित के बाबा जान की बेवक्त मौत की वजह से अमित को वो नौकरी मिल जाती है। बेटा तू मुर्दा घर की चौकीदारी मत कर, वहाँ नाइट शिफ्ट करनी होती है। तेरे बाबा जान की तरह अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? डॉक्टर और पुलिस बाबा जान की मौत की वजह नहीं जान पाए। मैं वहाँ नौकरी फाइज हुआ हूँ, पता करके रहूंगा कि बाबा जान की मौत की वजह क्या थी। अमित अपने बाबा जान की तरह मुर्दा घर में चौकीदारी करने लगा। अमित अक्सर देखता कि रात में 2 डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम में पिए हुए बाहर निकलते। वो अक्सर अमित को बज़ में बुलाते थे। अरे चौकीदार साहब, कभी कभी हमारे साथ भी महफिल की रौनक बना लिया करो। नो बिस्मिल्लाह, मैं शराब नहीं पीता। कभी कभी डॉक्टरों के साथ एक बाबा भी आता था। एक दिन अमित दरवाजे पर कान लगाकर ऑपरेशन रूम की बातें सुन रहा था। बाबा, उन खवातीनों की रूह को आपने ठीक से पोस्टमार्टम तो कर दिया ना? हाँ, लेकिन उनमें से एक खवातीन का भूत मेरे कब्जे से बाहर है, इसीलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। जब डॉक्टर और बाबा चले गए तो अमित ऑपरेशन रूम के अंदर गया। एक भूतनी अमित के पुष्ट पर लद गई और उसका गला घोटने लगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। अमित पूरी कश्मकश से पास में रखे मिट्टी के तेल की बोतल उठाता है और अपनी पुष्ट पर लदी हुई भूतनी के ऊपर डाल देता है। फिर वो अपनी जेब से माचिस निकालता है और एक तीली जलाकर पीछे भूतनी पर फेंकता है तो भूतनी गायब हो जाती है। अमित तुरंत मुर्दा घर से बाहर निकलकर मुर्दा घर का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरे दिन अमित घर पहुंचकर सारी बात अपनी अम्मी को बताता है। उस कमरे में जरूर कुछ राज छिपे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई साया है। वो रूम किस काम आता है? उस कमरे में ही मुर्दों की चीर फाड़ होती है। माँ, क्या तुम किसी अच्छे फकीर या मौलवी को जानती हो जो बस इतना कर दे कि मैं जब मुर्दा घर में जाऊं तो भूत खबीस मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए? हाँ, हमारे देही इलाके में मालवीय सलाहुद्दीन भूत खबीस के बारे में जानते हैं। उस रात अमित सलाहुद्दीन मौलवी की दी हुई अंगूठी पहनकर मुर्दा घर पहुंचता है। वो मुर्दा घर के अंदर जाता है तो देखता है कि बाबा दुआ पढ़ रहा है। पास में दोनों डॉक्टर्स बैठे हैं और जमीन पर एक खवातीन का जिस्म पड़ा है। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ यहाँ से। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ये सब तेरे इल्म से परे है, निकल यहाँ से बाहर। तेरा अब्बा फिर भी समझदार था, लेकिन तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। तभी अचानक खवातीन का जिस्म खड़ा हो जाता है। पास की अलमारी में ऑपरेशन के रखे सामान से खवातीन का भूत बाबा के गले में कैंची पेवस्त कर देता है। बाबा जगह पर ही मर जाता है। दोनों डॉक्टर कमरे के बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं।
कहाँ भागोगे कमीनों? खवातीन का भूत दोनों डॉक्टरों का गला पकड़ लेता है और गला घोंटकर मार देता है। खवातीन का भूत अमित पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी अंगूठी की वजह से अमित बच जाता है। तुम कौन हो और तुमने इन डॉक्टरों को क्यों मार दिया? ये डॉक्टर नहीं, शैतान थे। मुर्दा घर की खवातीनों के जिस्म को लाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। और वो बाबा? डॉक्टर जिन खवातीन के साथ गलत काम करते थे, बाबा उन रूहों का पोस्टमार्टम करते थे। रूहों का पोस्टमार्टम? हाँ, वो बाबा उन लोगों को जल्द से जल्द दूसरी विलादत दिलाने की कोशिश करता था, ताकि वो रूहें शैतान बनकर डॉक्टरों को परेशान ना करें। मेरा इन सब गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बाबा जान की जगह नौकरी करने आया हूँ। लेकिन तेरे बाबा जान भी डॉक्टरों के साथ मिले हुए थे। आत्मा अमित को छोड़ देती है। अमित घर वापस आता है और सारी बातें अपनी अम्मी को बताता है। किसी ने ठीक ही कहा है, सबको अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। तेरे बाबा जान ने गलत काम किया, लगता है इसीलिए उनकी इस तरह से मौत हुई।